शील टाइगर पुलिस स्टेशन के पीएसआई गोविंद अरलेकर पर भागीदारी के विवाद में बिल्डिंग के 2 फ्लोर कब्जा करवाने का आरोप, पार्टनरशिप विवाद में एक तरफा सुनवाई और बिल्डर को धमकाने का आरोप। 3 दिन से डीसीपी द्वारा भेजे गए पत्र को नहीं ले रहे सीनियर पीआई। रवि कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। फिर एक बार शील टाइगर पुलिस स्टेशन, यहां पर जमीन के कई सारे विवाद के मामले आते हैं। तो किस तरीके से इन विवादों को, संपत्ति, जमीन का विवाद, किस तरीके से यहां पर पुलिस द्वारा इसको हैंडल किया जाता है। तो देखिए, एक बहुत बड़ा उदाहरण सामने आया है। टाइगर में एक निर्माणाधीन इमारत है, उसके बिल्डर है असलम शेख। असलम शेख ने समीर नाम के किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप की। अब उस समीर के बिहाफ में आकर कोई साजिद पुणे वाला है जिसने इमारत के 2 फ्लोर कब्जा कर लिए, गेट लगा दिए लोहे के, और असलम शेख और उसके परिवार और अन्य लोगों को उस फ्लोर पर जाने नहीं दिया जा रहा है। इस मामले में कब्जाने के लिए किन्नरों की भी मदद ली गई। पूरी कैसा क्या घटनाक्रम है, ये असलम शेख और उनकी पत्नियों की जबानी हम आपको बताएंगे, उन्होंने पूरी क्या जानकारी दी है। इस संबंध में उन्होंने शिकायत करना चाहिए, पुलिस ने एक एनसी ली और उसके बाद सीधे सीधे शील टाइगर पुलिस स्टेशन में कार्यरत पुलिस सब इंस्पेक्टर गोविंद अरलेकर ने असलम शेख से कहा कि साजिद पूनावाला के पैसे तुमने लिए हैं, 54 लाख रुपए लिए हैं, इसलिए तुम पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करके हम कार्रवाई करेंगे। वो 2 फ्लोर उसने जो लिया है वहां तुमको जाना नहीं है। बहरहाल किस तरीके से पीएसआई अरलेकर की इस पूरे मामले में भूमिका है, क्या उनका रोल है, ये खुद असलम शेख और उनकी पत्नियां आपको बताएगी कि कैसे महिलाओं के प्रति अरलेकर का रवैया और व्यवहार रहता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर यह पीड़ित परिवार, असलम शेख और उनकी पत्नियां और उनके साथ के लोग पहुंचे थे 14 अगस्त को थाने पुलिस आयुक्तालय के जोन 1 के पुलिस उपायुक्त गणेश गावड़े के पास। पुलिस उपायुक्त गणेश गावड़े ने उनकी पूरी शिकायत सुनने के बाद उन्हें कहा कि ठीक है। फिर एक पत्र उनको दिया सीलबंद लिफाफे में और कहा कि जा करके आप ये सीलबंद लिफाफा शील टाइगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सचिन गावड़े को दे दो। इसके बाद वो इस अवैध कब्जे के मामले में कार्रवाई करेंगे। लेकिन 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त 3 दिन लगातार असलम शेख की पत्नियां, असलम शेख पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहे, लेकिन सीनियर पीआई ने मौजूद रहने के बावजूद उनसे मिलना जरूरी नहीं समझा। बताया भी गया कि डीसीपी साहब ने लेटर दिया है, वो देना है, फिर भी उन्होंने वो लेटर लेना भी जरूरी नहीं समझा। तीनों दिन उनको वो टालते रहे। उसके बाद ये किस तरीके से टाल मटोल की गई है उस पर भी 16 अगस्त को हमने इन महिलाओं से बात की है, क्या जानकारी दी वो भी हम आपको बता रहे। अंत में उन्होंने ये लेटर जो है स्टेशन हाउस इंचार्ज है उनके हाथ में दिया है। वो कैसे दिया है वो भी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह का कामकाज चल रहा है शील टाइगर पुलिस स्टेशन में। अगर जमीन का, बिल्डिंग का, फ्लैट का कोई विवाद है तो अब शील टाइगर पुलिस स्टेशन में गोविंद अरलेकर नाम के पीएसआई ने एक न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं जो अपने लेवल पर फैसला करते हैं और किसी को भी किसी की भी संपत्ति का कब्जा दे देते हैं और दूसरे को कहते हैं कि अब तुम्हारा यहां पर प्रवेश निषिद्ध है, एंट्री बैन है। इसे भी आप एक बदलते भारत की तस्वीर मान सकते हैं, बदलते नए भारत की तस्वीर इसे समझ सकते हैं कि अब सिस्टम करने का तरीका कितना खुलेआम जो है वो दबंगई वाला हो गया है और गैर कानूनी हो गया है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम असलम मूसा शेख है। असलम भाई, क्या आपका विवाद हुआ है? एक्चुअली ऐसा हुआ कि 3 दिन पहले साजिद नाम का आदमी जिसने मेरे से पार्टनरशिप किया था, उसका भाई किस जगह पे पार्टनरशिप? टाइगर में, टाइगर में, गुरुकुल स्कूल के सामने। अच्छा जी, तो उसने पार्टनरशिप जो किया था मेरे से, समीर बोल के एक दलाल है उसने, लेकिन उसका भाई आके दादागिरी से मेरे ऊपर 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर कब्जा किया। तो साजिद से कोई एग्रीमेंट हुआ था क्या? साजिद से मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं है, समीर से एग्रीमेंट मेरा हुआ था। समीर ने बोला था कि मैं उनको 15 से 20 लाख रुपया दूंगा, असलम भाई मेरा पार्टनरशिप का, अपन दोनों पार्टनरशिप में बिल्डिंग बनाएंगे। और समीर दलाल जो है वो मेरे पास में मेरे रूम भाड़े पे डालना, डिपॉजिट पे डालना, ये मेरे पास काम करता था। तो अचानक इसने बोला कि मेरे पास कुछ पैसे का इंतजाम है असलम भाई, मैं तुम्हारे साथ में बिल्डिंग का काम करना चाहता हूँ। तो बोला ठीक है चलेगा। तो फिर हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड बनाई, लेकिन समीर के पास में 1 लाख 1.5 लाख करके उनको समीर ने जो है 6 से 6.5 लाख रुपये
मिला मेरे को, समीर ने दिया। लेकिन उसके बाद में समीर ने पैसे के लिए हाथ उठा दिया और मेरे से पूरा पैसा लगवा दिया बिल्डिंग का। और जब 2 फ्लोर तैयार हो गया तो तीसरे फ्लोर में जो है उसने अपने भाई को लेकर आया, साजिद को। और साजिद आने के बाद में साजिद मेरे को बोला मेरे को रहने के लिए घर दे दो, मैं तुम्हारे को 14 लाख रुपये देता हूँ। और उसके बाद में जैसा उसने घर में रहने के लिए आया, उसके बाद से आज देता हूँ, कल देता हूँ, कभी मैं चेन्नई जा रहा हूँ तो कभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ बोल के ऐसा मेरे को घुमाने लगा। 1.5 साल मेरे को उसने सताया पैसे के लिए। फिर मेरा काम रुक गया। काम रुकने के बाद में मैंने म्यूनसिपालिटी से नोटिस आ गया कि भाई तुम्हारा आधा का काम है और तुम एक काम करो, ऑडिट कराओ, फिर उसके बाद में ऊपर बढ़ाओ। तो अचानक 3 दिन पहले मैं देख रहा हूँ कि बिल्डिंग में से ऊपर से आवाज़ आ रही, मेरी वाइफ का फोन आया। मैं नहीं था, मैं बाहर था। तो मैं जाकर देखा फौरन, देखा तो पूरा लोखंड का गेट लगाया हुआ है और अंदर है ना जोरों से काम चालू है। किधर गेट लगा है? दूसरे वाले पे, दूसरे वाले से, हाँ तीसरे वाले पे गेट लगाया और पूरा कब्जा कर लिया। दूसरा वाला तीसरा वाला पूरा कब्जा कर लिया। अच्छा, कम से कम 80 लाख की प्रॉपर्टी मेरी कब्जा कर लिया है। उसके अंदर जमीन मालिक का भी और एक जमीन मालिक है अपना, वो 2 टुकड़े में जमीन थी, उसका भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है। फिर बाद में जो है उसका जो बचेगा प्रॉफिट में समीर का है। ये आपने रीडेवलप पे लिए थे या जमीन के मालिक ही आपको? आधी जमीन मेरा मालिक हूँ मैं और आधी जमीन जो है डेवलप पे है। आधी डेवलप। जी। तो ये जब गेट लगा था तो आपने टाइगर पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करने गए थे? जी, मैं टाइगर पुलिस स्टेशन गया तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम है ना तुम्हारे जमीन के और कागजात लेकर आओ। तो मैंने उनको कहा बोला सर ठीक है, मैं जमीन के कागजात लेकर आता हूँ, पर कम से कम काम तो करो, वो गैर कानूनी तरीके से फास्ट काम कर रहा है। तो बोले उसको करने दो, वो हमारा काम नहीं है, तुम पहले जमीन के पेपर लेकर आओ। तो फिर मैं बोला ठीक है। फिर मैंने जमीन के पेपर लेकर गया, तो जमीन के पेपर जमा किए और उनको बोलते कि तुमने साजिद ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट किया, मैं तुम्हारे को केस कर रहा हूँ तुम्हारे पे। ये मेरे को अपना मतलब पहले नहीं बोले थे आप? पहले नहीं बोले, मतलब पेपर लेके आने के बाद में बोले? बाद में बोले। अपना कौन सा ऑफिसर था? गोविंद अर्लेकर, क्राइम पीए, क्राइम पीए गोविंद अर्लेकर। उन्होंने कहा कि मतलब ये जो है तुम्हारा ऊपर गुना दाखिल हुआ है और तुमने 54 लाख रुपया साजिद से लिया है, और अगर तुम केस से बचना चाहते हो तो तुम उसको 2 फ्लोर लिखकर राइटिंग में दे दो, और है ना 54 लाख रुपये का ये करके तुम उसको लिख के दे दो, तो वो इधर से छोड़ूंगा, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मैं गुना दाखिल करूंगा और तुमको तड़ीपार करूंगा। तो तुमने पूछे पेमेंट किया है तो उसका प्रूफ तो दो। मेरी वो सुनने को ही राजी नहीं। बोला सर मेरे खिलाफ कुछ तो एविडेंस होगा, कुछ तो पेपर, 54 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम अगर उसने मुझे दिया है तो कुछ तो लिखित, कुछ तो पेपर होगा, कुछ तो रिसिप्ट होगी। तो बोले वो कुछ नहीं हो, तेरे को अभी लिख के देना है। मतलब पुलिस भी उनका ही साथ दे रही है? पूरा अर्लेकर साहब तो पूरा उनके ही साइड से बात कर रहे, वो तो मेरे को मारने के लिए आ रहे, एकदम आंग आंग पे मेरे को मारने के लिए आ रहे। बोलते कि तेरे को देना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरे को जाए। फिर मैंने बहुत आराम से बहुत इससे उनको समझा करके बोला मेरे को 2 दिन का टाइम दो, मेरे को कुछ सोचने दो, ऐसा वैसा बोल के फिर मैंने बहुत प्यार से वहाँ से निकल गया। अच्छा, बोला 2 दिन बाद में मैं करके देता हूँ। और फिर बाद में ये लोग मेरे घर पे, मैंने आके बोला इन लोग को, मेरी वाइफ। ये सब कौन है ये जो बैठे हुए सब? बिल्डिंग में रूम लिए हुए हैं। अच्छा, जो रूम लिए नीचे क्या आपने? हाँ, और कुछ जो है मेरे बहबू बोली बहन है जो भाड़े पे लेती है 5 साल से, वो भी। तो मैंने आके मेरी वाइफ को बोला ऐसी बात है। तो ये लोग जो है साजिद के पास ऊपर गए, तीसरे वाले पर, ऐसा कैसे गेट लगाया साजिद भाई से बात करने के लिए, कि साजिद भाई क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, मेरा आदमी क्यों फंसा रहे? तो पेपर मारने लगे। आप लोगों के ऊपर हमला? बुला के हम लोग को मार के ला रहा था और खुद भी हम लोग को मार। कौन मार रहा था आप वो लोग? साजिद नंगी नंगी गालियां दे रहा है और हम लोग को मार रहा है, ऐसा मट्टी फेंका हम लोग के ऊपर, पानी फेंक रहा है। वो हिजड़े लोग को बुला लिया, हिजड़े लोग को बुला करके हिजड़े लोग भी हम लोग किन्नर लोग को बुला के मतलब? किन्नर लोग भी हमारे ऊपर हाथ छोड़े और वो साजिद शेख ने भी हमारे ऊपर हाथ छोड़ा। जब हमने पुलिस स्टेशन में FIR के लिए गए तो उन्होंने हमको FIR कॉपी तो दिए, लेकिन कोई कार्रवाई उसके ऊपर किए नहीं। उसको बिठाए आराम से। FIR लिया? जी, कंप्लेन लिए? जी, FIR नहीं ली? नहीं, वही कॉपी दिए हुई वो लोगों ने ये करके, लेकिन हम लोगों को बाहर खड़ा रखे और इतनी जिल्लत से, इतना जलील करके हमारे से पेश आए वो अर्लेकर सर ने। कुछ भी हमारी सुनने को वो तैयार ही नहीं। मतलब अर्लेकर सर क्या मैनेज थे पूरी तरीके से? जी, मतलब ये कब्जा कराने में वो साथ दे रहे थे? हमको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। हमने अर्लेकर सर को बात कर लिया है, उन्होंने बोला है जाके तुम बनाओ, जो भी आएगा हम देख लेंगे। हमारी सुनने को तैयार ही नहीं है वो, थोड़ी सी भी बात हमारी नहीं सुन रहे हैं वो। हम जब वो काम चालू था तो हमारे हस्बैंड बाहर थे, वो थे नहीं 2 दिन के बाद वो आए तो खुद पुलिस स्टेशन गए तो उनसे भी उल्टी सीधी बात किया और कुछ भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था वो।
हमारे से हमको 10 बजे रात में पुलिस स्टेशन लेके गया आलेगर सर ने। पुलिस स्टेशन लेके जाके हमको वार्निंग देके छोड़ रहा है और उसको साजिश शेख को अपना बिठा रहा है। ये आलेगर सर ने बिठाया उसको साजिश शेख को। और अच्छा, उसको अच्छे से बिठाए हुए और आप लोगों को, हमको बाहर खड़ा रख करके हमको इतना अरे तुरे से। और वो जो किन्नर लोग थे वो सब किधर गए? वो किन्नर लोग थे, वो किन्नर लोग को भी हमने बाकायदा वीडियो क्लिप दिखाए, देखो सर हम लोगों को किन्नर लोग ने मारे हैं, ये साजिश शेख ने मारा है। और हमारे ऊपर रेती सीमेंट का घोल और मिर्ची की भुक्की ऐसा बारिश किया है। पुलिस वहाँ से हमने कितने कॉल किए पुलिस को, लेकिन कोई आया नहीं। कोई आया ही? 100 नंबर पे हमने कॉल किए तो वहाँ से वो लोगों को यहाँ पे कॉल आया, तो तब आए 2 हवलदार यहाँ पे आके दरवाजा खुलाने के लिए बोल रहे, तो दरवाजा खोलने के लिए वो तैयार नहीं होता, पैक है दरवाजा, हमने पूरा पैक कर दिया साजिश से। ये कंप्लेंट, ये एनसी दिए खाली और उसको छोड़ दिए। अच्छा, खाली एनसी लेके छोड़ दिए और काम अभी भी चालू है? काम अभी भी चालू है, अभी भी चालू है। अंदर से काम चालू है, टाइल्स फिटिंग ये सब होके काम चालू है। और साजिद के ऊपर बोलते मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, जबकि वो गैर कानूनी कब्जा लिया है, इनलीगल काम कर रहा है। म्यूनसिपालिटी नोटिस दिए कि इसके ऊपर काम तुम नहीं करना, पहले ऑडिट कराओ, पहले बिल्डिंग को चेक कराओ, इंजीनियर का अपना लेटर लाओ, एनओसी, इसके बाद तुम काम चालू करो। और ये काम करे जा रहा, लोड बढ़ाते जा रहा है। जब ये आर्लेकर साहब जब आप लोगों की सुनवाई नहीं कर रहे थे तो आपने डाइगर के सीनियर से मुलाकात की थी? सीनियर भी हमारे सुनने को तैयार नहीं है आज हम। अच्छा, सीनियर साहब भी नहीं सुन सीनियर रहे? साहब भी नहीं सुन रहे हैं। सीनियर साहब के सर के केबिन के पास हम करीब 1.5 घंटा खड़े रहे वहाँ पे। उन्होंने बोले उधर जाओ 5 नंबर टेबल पे कंप्लेंट दो बोले, और चले गए बोल के अपने केबिन में, हमको वहाँ पे आने ही नहीं दिए। आज हम लोग गए थे डायरेक्ट वहाँ पे एसीपी सर के, वहाँ पे हम लोग लेके आए हैं आज भी। और डीसीपी सर के पास में हम गए, डीसीपी सर ने हमसे बहुत अच्छी तरीके से बात की और उन्होंने हमारी पूरी बात भी सुने, हमको लेटर भी अपना दिए, बोले जाके टाइगर सर इसमें लेटर हमको ये करके दिए, बोले जाके टाइगर में सीनियर के पास में जाके ये लेटर दो बोल के। उन्होंने हमारी बहुत अच्छे तरीके से हमारी बात को सुनी और हमको समझा उन्होंने। और आलेगर सर ने जिस तरीके से हमसे बदतमीजी किया वो सब हमने बताया डीसीपी सर को। उन्होंने पूरी बात हमारी कायदे से सुनी, सब बात सुन के उन्होंने ये लेटर दिया हमको, जाके सीनियर सर से मिलो, अगर वहाँ से भी कुछ नहीं हो रहा है तो फिर आप लोग एसीपी के पास जाओ, बोले एसीपी सर के पास में जाओ, बोले कार्रवाई हो जाएगी। वो बंदोबस्त में है एसीपी सर। ये लेटर दिए हैं और बोले कि तुम जाओ ये लेकर के और उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी जिसने गैरकानूनी कब्जा किया है। तो डीसीपी साहब ने मतलब ये आर्लेकर साहब के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कुछ आदेश बताए? वो सब कुछ भी नहीं बोले, खाली इतना बोले कि जो उसमें जो साजिद है उसने गैरकानूनी से जो कब्जा किया है उसके लिए मैं सीनियर से बात कर लिया हूँ, आप ये लेटर लेके जाके उनको दे देना, वो अपना कार्रवाई कर देंगे। और बाकी जो उसने कब्जा किया है वो म्यूनसिपालिटी का काम है, उसने जो काम किया है वो म्यूनसिपालिटी अपना काम करेगी। हमारी 80 लाख की प्रॉपर्टी कब्जा कर रहा है, 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर पूरा कब्जा करने के चक्कर में। आलेगर सर डायरेक्ट हमसे आरे तुरे से बात करने पे वो सारा आ रहे हैं डायरेक्ट हमसे मतलब महिलाओं से मतलब जी वो हमारे से बिल्कुल बदतमीजी से बात की है उन्होंने। ऐसे ऑफिसर से हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं, जाके तेरे पति को इधर लेके आ, तेरे पति के ऊपर कितना तारीफ हुआ। हम वहाँ पे बोल रहे सर हमारे पति ने अगर 54 लाख रुपया लिया है तो कुछ तो एविडेंस रहेगा ना, कुछ तो उनके पास प्रूफ रहेगा, चेक दिए रहेगा वो, या तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया रहेगा वो, कुछ तो रहेगा ना प्रूफ उसके पास में 54 लाख रुपए का। ऐसा 54 लाख रुपया कैसे लाके दे दिया? और अगर ऐसा बोलने पे आप अगर केस ले रहे, बेगुनाह अपना परेशान है और जो गुनहगार है उसके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। साजिद को केबिन पे हम लोगों को 10:30 बजे तक वहाँ पे खड़ा रखे वो आलेगर सर ने। 10:30 बजे के बाद हम लोगों को वार्निंग दे के छोड़े, तुम लोग ऊपर जाना नहीं बोल के वार्निंग दिए, तुम लोग ऊपर जाएंगे तुम्हारे साथ में सख्ती से पेश आऊंगा। और उसको साजिद को बिठा के रखे। फिर हम लोग घर पे आने तक का, घर पे जैसा हम लोग पहुंचे पानी भी का ग्लास हाथ में था, वो गाली गलौज करते हुए सर ऊपर चढ़ाया साजिश से। लेकिन हम बाहर नहीं आए, क्या कर सकते, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं, मजबूरन हम आज बाहर निकले ये सब आदमी बना के लेकर। और मेरी बिल्डिंग मेरी जगह बिल्डर में, और मेरे को बिल्डिंग में जाने से मना कर रहा है साहब, जाएगा तो बोले तेरे को मैं केस कर दूंगा और कड़ी मार कर दूंगा। मैं मेरे घर पे नहीं जा पाऊंगा, मेरा घर है उस बिल्डिंग में। और मतलब आपको ये आर्लेकर साहब का ये पूरा देख के क्या लग रहा है, मतलब ये मैनेज हुए क्या है? साजिद के साथ में मैनेज हो पूरी तरीके से, पूरी तरीके से। मतलब ये कब्जा करवाने में उनका पूरा हाथ, पूरा हाथ है। आपका सीधा यही कहना हाँ, है? यही कहना है, पूरा हाथ। गोविंद आर्लेकर ये नहीं थे। साहब बिल्डिंग तोड़वाने का चैलेंज करे हम लोग के साथ में, बोलते बिल्डिंग तोड़वाऊंगा, मेरी वर्दी उतर जाएगी, यहाँ से मेरा ट्रांसफर होएगा, लेकिन मैं तुम लोग की बिल्डिंग तोड़वा के रहूंगा करके बोले हो। ऐसा कैसा? अच्छा, मतलब धमकी भी दी है हाँ, आप लोगों को? धमकी दी है।
क्या नाम है आपका? फातिमा असलम शेख। फातिमा असलम शेख। फातिमा आपा, आप शील टाइगर पुलिस स्टेशन आए हो, जी। कुछ आपको लेटर देना था, तो जी। क्या पूरा मामला है और किसको लेटर देना था? सर हम लोग 14 अगस्त को डीसीपी ऑफिस गए थे, तो वहाँ पे डीसीपी सर मिले, हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बात की, उन्होंने लेटर दिए, बोले जाके टाइगर पुलिस स्टेशन में सीनियर से मिलो, लेकिन सीनियर सर हमको मिल नहीं रहे। हम 14 अगस्त को भी यहाँ पे आके गए, बहुत काफी देर तक बैठ के गए। कल भी हम लोग आए, अपना इनको बोले परसों बोले बंदोबस्त में है, फिर कल हम लोग आए, इन लोग का प्रोग्राम खत्म होने के बाद में हम लोग आए, तो फिर भी वो मिले नहीं हमको, बोले कि नहीं वो चले गए। फिर अभी आज भी हम लोग आज 16 अगस्त। जी आज 16 अगस्त। हाँ। आज भी हम लोग काफी टाइम से यहाँ पे बैठे हैं आके। कब आए थे आप यहाँ कुछ हम लोग को आके 2-2.5-3 घंटा हो गया। पे? अच्छा, 2.5-3 घंटे से यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। अभी वो बोले, वो पुलिस वाले बोलते हैं कि 10 मिनट रुको, 10 मिनट से मिलेंगे वो अभी। फिर 10 मिनट के बाद में दूसरे जन बोलते जाके केबिन में ये करते हम लोग, तो जब बोलते कि वो चले गए 5 बजे अभी आओ, ऐसा करके हम लोग को 3 दिन से रगड़ा रहे, हमको सीनियर सर से मिलने नहीं दे रहे। अच्छा, आपको कुछ आप बता दें कि लेटर देना जी, था ये आपको? लेटर हमको डीसीपी सर ने दिए थे, बोले कि जाके वहाँ पे अपना दो सीनियर सर को, वहाँ से जाके मिलो, तो सीनियर सर से हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है, वो मिल ही नहीं पा रहे हमारे से, हम मिल नहीं पा रहे उनसे। मतलब बहाने बनाए जा रहे जी, हैं। बहाने बनाए जा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे। अब वो 5 बजे हमको बोल रहे हैं, हम कंटिन्यू 3 दिन से यहाँ पे धक्के खा रहे, आधे दिन यहाँ पे बैठ रहे आके। पेपर भी नहीं है, बच्चों को सता रहे, हाँ ये ताला तोड़ रहे, देखो क्या क्या कर रहे, देखो ये लोग सब देखो, और देखो 80 सी बच्ची को भी शामिल किया गया है इसमें। बोलो चलो बोलिए, रेप कर दिए, कोई केस कर देंगे, हम कहाँ जाएंगे? माई बाप फैसला करो, हमारा फैसला करो, फैसला करो, कुछ कर लेंगे हम लोग हमारा। और ये देखो कि मैं इधर ही रहती है, और ये दीदी ने मुझे पकड़ रही। तो उन्होंने दिए थे लेटर, बोले थे सीनियर सर को दे देना, तो उनको 3 दिन से कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन वो हमको मिल नहीं पाए। अभी आपके पास हम लोग बैठे हैं, सीनियर सर को आप देने के लिए